कोहरे और ठंड का अटैक। ठंड के अत्याचार से कांपा एनसीआर। पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम। शहर शहर शीतलहर का कहर। उत्तर भारत में धुंध प्रहार। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट आज फिर कोहराम। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कोहरे की बात करें, हम धुंध की बात करें, हम कर रहे हैं सर्दी के सितम की। दिल्ली समेत कई उत्तर भारतीय राज्य इस वक्त ठंड की बाढ़ झेल रहे हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की ठिठुरन है, वहीं कोहरे की वजह से 36 ट्रेनें अपने तयशुदा वक्त से देरी से चल रही हैं। आप तस्वीरें जरा देखिएगा कि कैसे ये 6 तस्वीरें बयां कर रही है पूरी कहानी। ठंड से ठिठुरती दिल्ली, कोहरे की वजह से ट्रेनों पर असर, दिल्ली कई इलाकों में धुंध, दिल्ली समेत कई इलाकों में धुंध, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। तो अभी आपको बता दें, सर्दी से आपको 2-4 होना पड़ेगा। बर्फ से ढका हिमाचल, हिमाचल में भी बर्फबारी शुरू होगी। हालांकि अभी उत्तराखंड नहीं पहुंची है बर्फ का दौर, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। यूपी में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। तो ये 6 तस्वीरें देखिए और समझ जाइए कि आज फिर कोहराम है, यानी किसका? सर्दी का। यूपी मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। तो अभी शीतलहर है। अभी तो कई जगह सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हो पाए, 10 बज चुके। सोचिए अगर इन दिन गर्मियों के होते तो 10 बजे का मतलब आपको पसीने से तरबतर कर देती गर्मी। लेकिन अब सर्दी है और सर्दी में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास में क्षेत्र में ठंड का कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर लगातार जारी है। हाड़ कपकपा देने वाली इस ठंड में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ का 5KD चौराहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का घर हमारे सामने है। लेकिन आप देख सकते हैं धुंध इस कदर है कि उनका घर यहां से बिल्कुल भी नजर नहीं आता। आसपास कुछ बिल्डिंग्स भी हैं जो यहां से साफ नजर आती थी, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ठंड का कहर यहां पर है और जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। तो हाड़ कपकपा देने वाली ये ठंड है। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गाड़ियां जो है वो अपनी सारी लाइट जलाकर यहाँ पर चलने पर मजबूर है और लोगों को भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और घरों से ना निकलने की हिदायत भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो हार्ट अटैक्स के तमाम मामले ठंड की वजह से सामने आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को हिदायत भी दी जा रही है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध चारों तरफ छाई हुई है। विजिबिलिटी भी अब 0 के करीब हो चुकी है। और अगर मौसम विभाग की माने तो इस तरीके का माहौल पिछले 2-3 दिनों से है और आने वाले 1 हफ्ते तक इसी तरीके का माहौल जारी रहेगा। हालांकि दोपहर के समय धूप निकलती है तो कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन सुबह और देर शाम के बाद इस तरीके की कोहरे की चादर से राजधानी लखनऊ लिपट जाती है, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो 20 से 22 जनवरी के बाद बारिश होगी। बारिश होने के बाद ये जो धुंध है वो छट जाएगी। हालांकि ठंड जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद ठंड धीरे धीरे अपने ढलान पर होगी। लेकिन फिलहाल हिदायत लोगों को दी जा रही है कि वो जरूरी गर्म कपड़े जरूर पहने और खाते पीते रहे, ताकि किसी तरीके का स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना उनको न करना पड़े। राम बालक के साथ यूपी के सीतापुर में भी सर्दी का सितम जारी है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और लोगों को ठंड से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यह ठंड या अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, ये बताया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2 से 3 दिन ठंड इसी तरह आपको परेशान करेगी। सीतापुर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और विजुअलिटी भी यहाँ पर कम है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ हैं जो रेन करके यहाँ पर चल रही हैं। वहीं
सर्द मौसम इतना है कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कों पर लोग इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं और जो गाड़ियां हैं वह भी रेंग कर चल रही हैं। फिलहाल सीतापुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। तो आप स्थितियां देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं कि धुंध है, विजिबिलिटी काफी कम है, जनजीवन पर असर है और ठंड में ठिठुरती दिल्ली और आसपास के इलाके, यूपी के हालात देखिएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर है और पहाड़ों पर जब तक बर्फबारी पड़ती रहेगी उसके बाद शीतलहर भी चलेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में होता है। तो आप सोचिए, कोहरे में ट्रेनों पर भी असर है, फ्लाइट्स भी लेट हो रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें, हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए। मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से हैं, रामानुज हमारे साथ देहरादून से हैं, इटावा से हमारे साथ अन्नू चौरसिया रहेंगे। 3 संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं क्योंकि रामानुज बताएंगे। रामानुज, अभी हम जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, लेकिन लगता है कि पहाड़ों पर खासकर उत्तराखंड में कोई असर नहीं रखा है और देहरादून में भी मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है, धूप निकल जाती है सुबह ही सुबह। जयप्रकाश, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने खुशनुमा मौसम के मिजाज के लिए ही जानी जाती है और उस खुशनुमा मौसम का मिजाज भी फिलहाल बरकरार है। और तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ चटक धूप सुबह से निकली हुई है, कोहरा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और यही वजह है कि देश प्रदेश के जो सैलानी होते हैं वो ठंडी के मौसम में देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह के वक्त धूप उनको मिल जाती है। मैदानी क्षेत्रों में भी भले ही कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, आवागमन पर उसका असर है और ठंड बरकरार है, ठंड तेज पड़ रही है। और मसलन अगर देहरादून के बाद देखते हैं तो चाहे वो हरिद्वार है, रामनगर और साथ में ऊधम सिंह नगर, और जो ऊधम सिंह नगर के तमाम इलाके, चाहे जसपुर है, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर और सितारगंज, खटीमा, बनबसा, टनकपुर, इन सब के इलाकों में कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से अगर देखते हैं तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर इसके बाद में पिथौरागढ़, जो हाई एल्टीट्यूड्स के जो बर्फ की चोटियां हैं जो ढकी हैं, वहाँ बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी की जो तस्वीर है वो ये इस बात को बता रही कि यहाँ का जो टेम्परेचर दिन में रहता है पिछले 2-3 दिनों से वो 25 के आसपास में है, न्यूनतम तापमान लगभग 10 और 8 के आसपास में रहता है। तो ऐसे में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड जरूर है, लेकिन दिन का मौसम बिल्कुल, दिन में यहाँ धूप खिल जाती है, चटक धूप दिखती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप दिल्ली या एनसीआर की बात करें या यूपी के कई हिस्सों की बात करें तो वहां नजर नहीं आ रही है धूप, लखनऊ में भी नहीं आ रही है और इटावा में भी नजर नहीं आ रही। इटावा का रुख कर लेता है अन्नू चौरसिया हमारे साथ हमारे से। अन्नू, क्या कह रहा है इटावा का मौसम? देखिए, इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा में देर रात से लगातार घना कोहरा इस पूरे इटावा वासियों की अपनी आगोश में ले रहा है और ऐसे में विजिबिलिटी की अगर बात, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 पर जा रही है और लगातार ठंड मौसम बना हुआ है। कोहरे में जो लोग निकलने वाले लोग हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियां चलाने वाले हैं, वो लाइट का इस्तेमाल, डिबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार का हादसा ना हो सके। और सुबह से घना कोहरा है, अभी भी सूर्य नहीं निकले हैं, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए इटावा वासियों के, इसको लेकर काफी असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और लगातार यहाँ पर ट्रेनों का भी अगर बात की जाए, ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं, करीब 9 से 10 घंटा ट्रेनें हैं, कई आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं जो लेट चल रही है। और ऐसे में कानपुर से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी है वो भी उसको कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे में लगातार कोहरे का कहर इटावा में देखने को मिल रहा है। जी, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।